हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी पूजा क्लास चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JEPC रांची झारखंड पर बेस्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और प्लीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। अब हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 पे आते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 12 में 12, 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे आज। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्या बोला है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का पहली संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या है, सो क्या करने बोला है, ज्ञात सॉल्व करने को बोला है। चलिए हम लोग दूसरी संख्या निकालते हैं। चलिए हम लोग माना दूसरी संख्या बराबर x। हम लोग दूसरी संख्या क्या मान लिए, x। जब हम लोग को पहली संख्या दिया हुआ है और उसका योगफल दिया हुआ है तो हम लोग दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरी संख्या बराबर s मान लिए, तो अब हम लोग करेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या दिया हुआ है तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, -11/6 दिया हुआ है। पहली दिया हुआ है, दूसरी दिया हुआ है, तो योगफल भी दिया हुआ है -3। तो हम लोग तो इसको क्वेश्चन अच्छे प्रश्न में आते हैं। अब प्रश्न से चलिए हम लोग का पहली संख्या कितना दिया हुआ है, -11/6 योगफल बोला है। तो जोड़ मेरा दूसरी संख्या कितना है, x बराबर, और उसका योगफल कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 लिख दिए। चलिए अब इसको हम लोग भीम का जोड़ जैसा निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं। x बराबर -3 को पहले लिख लेते हैं, -3 इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। देखिए यहाँ चिन्ह है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -11/6। या नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6। 6 को 3 से 1 को 6 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 या 18। माइनस है तो हम लोग माइनस को लिख देंगे। चलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग माइनस का चिन्ह दे देंगे। दे दिए माइनस का चिन्ह। चलिए 6 को 6 से भगा देंगे तो कितना होगा, 1। 1 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 हो गया। और यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छूट गया, दोस्त हम लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा -18 और यहाँ पे प्लस 11। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। देखिए किसका साइन बड़ा है, -18 का, तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस लिख दिया। 18 में 11 घटाएंगे तो कितना होगा, -7/6 आंसर। पहला का 12 नंबर का बन गया। चलिए हम 30 नंबर सॉल्व करते हैं। 30 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है 30 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, बोला है -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। -1 में क्या जोड़ेंगे तो 7/5 प्राप्त होगा। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x है और पहली संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, पहली संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। चलिए हम सोल्व करते हैं और प्रश्न में आएंगे हम लोग।
चलिए प्रश्न में आ गए हैं। प्रश्न से पहली संख्या कितना दिया हुआ है मेरा -1। -1 या जोड़ा बोला है तो जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दिए। यहाँ कितना है x बराबर मेरा कितना प्राप्त होता है 7/5 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 7/5 प्राप्त होता है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। x को हम लोग कॉमन निकाल लिए बाहर, बराबर 7/5 तो हम लोग 7/5 को लिख लिए। उसके बाद इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में, +1। चलिए इसका नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख लेंगे 1 है। अब 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 5। 5 को 5 से भगा देंगे तो कितना होगा 1। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह दिए। 1 को 5 से भगा देंगे तो कितना होगा 1 को 5 से भगा देंगे तो 5 होगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। और 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 12 और नीचे कितना है 5। तो 12/5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इधर कटेगा नहीं तो आंसर मेरा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला है तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे x। अब पहली संख्या मेरा कितना है, पहली संख्या बराबर गुणनफल -3/4 है। चलिए अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न से चलिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, पहली संख्या मेरा कितना दिया हुआ है -3/4। क्या बोला है गुणनफल तो गुना करेंगे, गुना x बराबर मेरा गुणनफल कितना दे रखा है -12 दे रखा है। चलिए 12 ले लिए। अब x को हम लोग कॉमन कर लिए साइड में, x बराबर -12। अब यहाँ गुना में तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में, भागा चिन्ह देंगे -3/4। अब चलिए इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब x बराबर -12/1। जब भागा में रहता तो उसको बदलते तो गुना में हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। मतलब अंश वाला हर में वाला अंश में, तो 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे -3 हो जाएगा। अब चलिए गुना करते हैं हम लोग। x बराबर 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 12 24 12 48। 48 माइनस तो माइनस साइन दे देंगे नीचे। 1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। माइनस कैंसिल, 3 का टेबल काटेंगे 3 का 3, 3 का 3, 1 बचा 3 से 18। मेरा x बराबर कितना हो गया 16 आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि -7/13 से कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो। कौन सा ऐसा संख्या को गुना करेंगे जो मेरा क्या प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा। चलिए हम लोग माना कि दूसरी संख्या बराबर x मान लिए। और पहली संख्या हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहली संख्या हम लोग कितना दिया है -7/13 दिया है। तो हम लोग को अब प्रश्न में आएंगे। हम लोग प्रश्न से कोमा पहली संख्या हमको कितना दिया हुआ है -7/13 गुना का बोला है तो हम लोग गुना चिन्ह दे देंगे। गुना x बराबर कितना प्राप्त होगा 28। अब चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। x को बाहर इधर साइड में ले लिए, 28 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड -7/13। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए x बराबर 28/1 डिवाइड में तो ऊपर चिन्ह अंश वाला हर में हो जाएगा, हर वाला अंश में, तो भागा में तो बदलेंगे तो गुना में हो जाएगा, गुना 13/-7। अब चलिए इसको काटेंगे तो 7 का डबल में काटेंगे तो 7 का 7, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया -1। 13 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा x बराबर 13 चौके 56, नहीं 13 चौके 52, 52/-1। नीचे हर में 1 है, -1 है तो हम लोग इसको x बराबर -52 आंसर हो गया।
ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग को शेयर कीजिएगा।